मोहेंजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है विशाल स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। दोनों सिरों पर तल तक सीढ़ियां बनी हुई हैं। बगल में कपड़े बदलने के कमरे हैं। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है। पास के एक कमरे में एक बड़ा सा कुआं है। इससे पानी निकलकर हौज में डाला जाता था। हौज के एक कोने में निर्गम मुख है, जिससे पानी बहकर नाले में जाता था। बताया जाता है कि यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना होगा, जो भारत के हर धार्मिक कर्म में आवश्यक रहा है। इससे पता ये चलता है कि जो आज की धार्मिक क्रियाकलाप हैं, वो आजकल में ही विकसित नहीं हुई, प्रचलित नहीं हुई। वो आदिकाल से, शायद हजारों वर्षों से ज्ञात अज्ञात सभ्यता के रूप में, ये तो ज्ञात सभ्यता है जिसे हम एक हद तक हम अध्ययन करने में सफल रहे हैं। अनेकों ऐसी सभ्यताएं भी हुई हो सकती हैं जिसके बारे में हमें जानकारी अभी तक नहीं हुई है। तो ये बात ये चल रही थी कि धर्मानुष्ठान संबंधी कार्य क्रियाकलाप ये आज ही प्रचलित नहीं हुई है। ये सब आदिकाल से चलती रही है और ये सब हड़प्पा संस्कृति, सिंधु सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, और कुछ लोग सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ एक बात ध्यातव्य है कि हड़प्पा सभ्यता को कुछ लोग सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये तो विवेचन का विषय है, लेकिन ये सब धार्मिक क्रियाकलाप उस संस्कृति में पर्याप्त रूप से विद्यमान थी। मोहेंजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है अनाज रखने का कोठार, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। इससे ये पता चलता है कि अनाज व्यवस्था ये कर संग्रह के रूप में हो सकता है, या ये ऐसा एक अनुमान है, कर संग्रह के रूप में अनाज लिया जाता रहा होगा, जिसमें अनाज को रखा जाता रहा होगा। ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। पर हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार मिले हैं, जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पातों में खड़े हैं। हर एक कोठार 15.23 मीटर लंबा और 6.9 मीटर चौड़ा है। नदी के किनारे से कुछ एक मीटर दूरी पर है। इन 12 इकाइयों का समूचा तल क्षेत्र 838.1025 वर्ग मीटर होता है, जो लगभग उतना ही होता है जितना मोहेंजोदड़ो के कोठार का है। हड़प्पा के कोठारों के दक्षिण में खुला फर्श है और इस पर 2 कतारों में ईंट के वृत्ताकार चबूतरे बने हुए हैं। स्पष्ट है कि इनका उपयोग फसल रखने के काम में होता था, क्योंकि फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। हड़प्पा में 2 कमरों वाले बैरक भी हैं, जो शायद मजदूरों के रहने के लिए थे।
ये अनाज रखने का कोठार बताता है कि उस काल में पर्याप्त कर संग्रह व्यवस्था या फिर एक प्रशासनिक व्यवस्था की ओर भी इंगित करता है। कृषि उन्नत थी और ये प्रशासनिक व्यवस्था को भी दर्शाता है ये, क्योंकि कर संग्रह के रूप में अनाज को इकट्ठा किया जाता रहा होगा और एक मुख्य जगह में रखा जाता रहा होगा। शेष आगे। धन्यवाद।